तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं एसपी शास्त्री आज आपके समक्ष समय अवबोधनम जो आपके लिए 2 या 3 नंबर के लिए आता है उसको मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं। और ये समय अवबोधनम आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिए। हम जो बताते हैं सहज और सरल तरीके से कि आपको सहजता से एकदम समझ में आ जाए और आपको इस पर ध्यान देना है। समय अवबोधनम, समय का ज्ञान हम कैसे करें, एक आध बात पहले आपको हम बता दे रहे हैं। जब पूर्ण रहता है तो संख्या देकर के वादनम लिख देते हैं। जब एक चरण यानी 15 होता है तो सपाद लिखेंगे, और यदि 30 यानी आधा हो जाए तो उसको सार्ध लिखेंगे। अब जब 45 यानी पौने हो जाए तो उसको पादोन लिखेंगे। ठीक है, आप देखिए भाई, आपको ध्यान तो देना ही है मेरी बातों पर, और जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक संभव नहीं है। आप एकदम लगे रहिए, और जितना ही लगे रहिएगा, ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, उतना ही जल्दी समझ जाएगा। हमको लग रहा है कि मेरी बातों का असर हो रहा है और आप ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। हम आज आपको बता रहे हैं समय अवबोधनम। अब देखिए, हमने एक चित्र भी दिया है आपको 5, तो पंचवादनम, कुछ नहीं सोचना है। जब पूर्ण रहेगा तो संख्या दे करके वादनम जोड़ देंगे। 10, 15 तो ये इसको कहेंगे एक चरण। जब 15 रहेगा तो सवा, एक चरण या सवा, तो इसको कहेंगे सपाद 10 वादनम। अब 10, 30 ये आधा हुआ, एकदम स्पष्ट है। 10, 30, 60 का आधा 30 होता है, तो जब आधा हुआ तो सार्ध 10 वादनम। अब आ जाइए पौने, जिसको कहते हैं आप हिंदी में, उसको 10:45 कहते हैं, जिसको हिंदी में कहिएगा 11:45। जब 10:45 हो गया तो वहां पादोन हम लिखेंगे। ठीक है, पादोन एकादश वादनम। अब 10 वहां नहीं रहेगा, पादोन एकादश वादनम, एकदम ध्यान रखिएगा। 10:45 से तो पादोन एकादश वादनम, 9:45 से तो पादोन 10 वादनम, अगर 11:45 है तो पादोन द्वादश वादनम। एक बढ़ा करके लिखना है, एकदम ध्यान रखिए। अब एक उदाहरण पर आपको समझाते हैं। रमा 7 यानी सप्तवादने। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पूर्ण है तो सप्त। 7 15 वादने, ये एक चरण है, सवा, तो सपाद सप्तवादने। 7 30 वादने प्रातरासम करोति, जलपान करती है, प्रातरासम यानी जलपान। 7:30 बजे साढ़े हो गया तो सार्ध सप्तवादनम। और वही 7:45 अब देखिए आ गया, तो 7:45 अब लग रहा है आप समझ गए हैं। अब इसको करेंगे पादोन अष्टवादनम। ठीक है, पादोन अष्टवादनम यहां होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आप देखिए, पढ़ाई करने के लिए अजूबा बनना पड़ेगा, जान लीजिए। खेलते खेलते पढ़ लेना है। खेल रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कि पठ धातु का रूप क्या होता है, ये खेल खेल में पढ़ाई होती है। और आप ऐसा करिए कि आपको कहने वाला मिले, आप मत कहिए, आपको कहने वाला कहेगा कि ये लड़का, अमुक लड़का कितना मेहनत किया और सबसे आगे बढ़ा। कुछ और आपको इसकी बातें हम समझा रहे हैं। देखिए, अब 1 रहेगा तो एक वादनम, 2 रहेगा तो द्विवादनम, ध्यान रखिएगा, 2 का द्विवादनम, या तो भरसक इसको लिख लीजिए। 3 का त्रिवादनम, त्रयः या त्रयो कुछ नहीं, त्रिवादनम सीधे। 4 का चतुर्वादनम, 6 का, 5 का तो हमने उधर बता दिया, 6 का षटवादनम, 7 का भी हमने बताया है, इसलिए यहां नहीं लिखे हैं। 8 अष्टवादनम, 9 नौवादनम, 10 भी हमने वहां लिखा है 10 वादनम। 11 का एकादश वादनम, 12 का द्वादश वादनम। ठीक है, अब बता दे रहे हैं क्रम से पौने वाला। अगर 1 वादनम है, 1 15 है तो सपाद 1 वादनम, 1 30 है तो सार्ध 1 वादनम, 1 45 है तो पादोन द्विवादनम। ठीक है, 2 15 है तो सपाद द्विवादनम, 2 30 है तो सार्ध द्विवादनम, और 2 45 है तो पादोन त्रिवादनम। ठीक है ना। देखिए भाई, अब तो बात समझ में आ ही रही है। समझ में जब आ रही है तो मेरी दक्षिणा होनी चाहिए। और दक्षिणा में क्या है आप समझ रहे हैं, मुस्कुराइए मत। दक्षिणा में कुछ नहीं है, दक्षिणा में है आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं समझ रहा हूं, थोड़ा भी समझ में आया तो मेरी बातों को ध्यान देंगे।
सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर अपने मित्रों को जरूर करेंगे। अब चलिए, 4 है तो चतुर्वादनम, 4:15 है तो सपाद चतुर्वादनम, 4:30 है तो सार्ध चतुर्वादनम, वही 4:45 है तो पादोन पंचवादनम। अब 6 में आ जाइए, 6:15 तो सपाद सपाद षटवादनम, 6:30 है तो सार्ध षटवादनम, यदि 6:45 है तो पादोन सप्तवादनम। ठीक है, 8 रहेगा अष्टवादनम, 8:15 रहेगा तो सपाद अष्टवादनम, 8:30 रहेगा तो सार्ध अष्टवादनम और 8:45 रहेगा तो पादोन नववादनम। अब एक लग रहा है कि आप पूर्ण समझ गए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको नोट भी कर लीजिए, दिमाग में इसे फिट हो गया, हम समझ रहे हैं इस बात को, या आपको एकदम समझ में आ गया। 9 बजे है तो नववादनम, 9:15 है तो सपाद नववादनम, 9:30 है तो सार्ध नववादनम, यही 9:45 होगा तो क्या होगा, बोलिए बोलिए। हाँ, ठीक बोले, पादोन 10 वादनम। बहुत बढ़िया। 11 बजे रहेगा तो एकादश वादनम, 11:15 रहेगा तो सपाद एकादश वादनम, 11:30 रहेगा तो सार्ध एकादश वादनम और 11:45 रहेगा तो पादोन द्वादश वादनम। ठीक है ना। अब आप तो एकदम इसमें पूर्ण हो गए, कहना ही नहीं है, कहीं कुछ ताक झांक नहीं। ऐसा कीजिए कि कहने वाले कहें कि हाँ, इसने मेहनत किया है। आपसे हमको यही चाह है, यही इच्छा है। आपको जो परेशानी हो हमसे कहिए। कुछ लोगों ने कॉल किया है मुझे, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। आप भी एकदम निसंकोच हमको फोन कीजिए, जो भी समस्या हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब चलिए, 12 का समझ ले रहे हैं। 12 रहेगा तो द्वादश वादनम, 12:15 रहेगा तो सपाद द्वादश वादनम, 12:30 रहेगा तो सार्ध द्वादश वादनम और 12:45 रहेगा तो पादोन एक वादनम। बहुत बढ़िया। अगले चैप्टर में हम जब आएंगे तो आपको अनुवाद के कुछ नियम लेके आएंगे, जो कि आपको चित्राधारित में और अनुच्छेद लिखन में दो आपको अथवा करके प्रश्न आता है। एक आता है चित्राधारित पंचवाक्यानि रचयत और एक अनुच्छेद लेखन, जो कोई शीर्षक देगा कि ग्राम्य जीवनम इति विषय पंचवाक्यानि। तो उसके लिए मैंने अनुवाद का नियम लेकर के आपके समक्ष अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।